रामदीन, तुम दोनों जाकर दरवाजा खटखटाओ, जाओ। अरे अरे दरवाजा खोल। अरे अंदर है कि नहीं? अरे सुनाई आ रहा कि नहीं? अरे दरवाजा खोलो। ये लोग तो दरवाजा ही तोड़ देंगे। दरवाजा खोल। मुखिया जी, हमने बहुत दरवाजा खटखटाया, लगता है श्रीधर अंदर ही बैठा है, दरवाजा खोल ही नहीं रहा, भीतर मुंह छुपाए बैठा है। अरे भाई लोग, हाँ? मुखिया जी क्या बात है, किस बात का हंगामा है? अरे देख नहीं रहे पुजारी जी, हमें न्योता देकर श्रीधर भीतर मुंह छुपाए बैठा है और हमारे गांव के सभी लोग आ गए हैं, सब के सब भूखे हैं, प्यासे हैं, माता के नाम पर निराहार बैठे हैं। हमारे गांव के भी सभी भक्त आ चुके हैं पुजारी जी, किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया है। पुजारी जी, हमारे पास भी 5 गांव का जत्था है, भोजन किए बिना कैसे लौटेंगे? चलो हटो हटो मूर्खों, क्या दीवार बनाकर खड़े हो? सिद्ध बाबा भैरवनाथ जी पधार रहे हैं, बाबा का सिंहासन कहाँ लगा रखा है, बोलते क्यों नहीं? क्या बाबा भैरवनाथ पधार गए? सिद्ध बाबा भैरवनाथ का सिंहासन क्या अपने मस्तक पर लगाएंगे? हे माँ, अब तो हमें उनके क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। हे जगदम्बे, अब तो चारों ओर अनर्थ ही अनर्थ दिखाई दे रहा है। देख लिया गोरख, तेरे कथन का परिणाम। हमारा अपमान करने का साहस देवराज इंद्र भी नहीं करते, और यहां न कोई हमारी अगवानी के लिए आया, न स्वागत सत्कार, न गलीचा बिछाया, न सिंहासन है। जलाकर भस्म कर दूंगा, नरक में डाल दूंगा, नरक में। कहां है वो पाप का पुतला श्रीधर, कहां है? सावित्री, लोगों से कायरों की तरह मुंह छुपाने से तो अच्छा है उनके पांव पकड़ के माफी मांग लेना। नहीं, आप बात बचाइए, लोग आग बुबुला हो रहे हैं, कहीं ज्यादा से ज्यादा जान ले लेंगे, यही ना? नहीं। अगर माँ की यही इच्छा है तो यही सही। नहीं स्वामी, नहीं। और इस तरह माता बाल लीला करती हुई, अहंकारी भैरव को खेल खिलाती हुई, जिस प्रकार बड़ा बालक छोटे नादान बालक को गेंद के खेल में भगाता है और पिदाता है, उसी प्रकार माता भी भैरव को भुलावे में डालकर त्रिकुट पर्वत पर जहां उसकी मृत्यु लिखी हुई थी वहां तक ले गई। तो स्वामी जी, इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कटरे से लेकर ऊपर माता के भवन तक जो रास्ता है, उसी रास्ते से माताजी भैरवनाथ को छकाती हुई ले गई थी? ठीक समझे तुम। भैरवनाथ उसी मार्ग से माता का पीछा करते हुए गया था, और जहां जहां मार्ग में उस मायावी शक्ति के चरण पड़ते गए, वहां वहां माता के पूजा स्थान बनते गए। और इस प्रकार मूढ़ भैरव को भूल भुलैया देती माता भगाती हुई एक बंदर के पास पहुंची। तो आप हनुमान जी हो? हे जगजननी, युगों बाद आपके दर्शन पाकर हनुमान धन्य हो गया, मेरे नेत्र पावन हो गए। प्रणाम माता, प्रणाम। अरे मैं तो एक कन्या हूँ,
एक दुष्ट से बचकर आ रही हूँ। आप मुझे माता क्यों कह रहे हैं? हे जग जननी, मेरे इष्ट भगवान श्री राम के हृदय में आपका निवास है और मुझ भक्त के हृदय में सदैव आप सीताराम विराजमान है। हे विष्णु प्रिया वैष्णव लक्ष्मी जी, राम अवतार के समय आप ही तो माता सीता जी के रूप में प्रकट हुई थी। आप किसी भी रूप में क्यों न हो, हनुमान आपको पहचानने में भूल नहीं कर सकता। हे माता, कृपया इस पुत्र को अपने निज रूप में दर्शन देकर धन्य करें। हे वीर शिरोमणि, आपकी अविचल निष्ठा धन्य है। भला एक पुत्र अपनी माता को पहचानने में भूल कैसे कर सकता है? कहो, कुशल तो है ना? हे माता, आपके वरदान से मैं सदैव कुशल से हूं, परंतु हे माता, आप एक साधारण दुष्ट के भय से क्यों भाग रही है? कृपया मुझे आज्ञा दे। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो उस अहंकारी को थका थका कर उसका घमंड चूर करने के लिए भागने की लीला कर रही हूं। हे माता, आपके लीला का आज तक किसने पार पाया है? कृपया मेरे लिए कुछ तो सेवा कहे मां। हनुमान जी, मैं थक गई हूं, मुझे पीने के लिए जल का प्रबंध करेंगे? जग की प्यास मिटाने वाली माता आज स्वयं प्यासी है। जय श्री राम। लो मां, इसे जहां भी धरती पर मारो, इस रामबाण से वही गंगा प्रकट हो जाएगी। हे हनुमान जी, तुम्हारी वाणी सत्य होगी। लीजिए माता, जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद हनुमान जी, आपने हमारी प्यास बुझा दी। धन्य भाग्य माता। ए मायाविनी, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी, वो दुष्ट आ रहा है, हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। जो आज्ञा माता।